किसी साल लिखते हो तो क्या होता है, मैं आपको पहले आउटपुट दिखा देता हूँ, फिर हम देखते हैं। देखो गाइस, माय गॉड, पूरा का पूरा आपको सिर्फ और सिर्फ ये मिली सेकेंड में आपको डेट दे रहा है। सेट मंथ अगर मैं 10 करता हूँ तो देखो गाइस, 1 सेकेंड ऑलमोस्ट सबके सब सेम है यार। ये क्या फायदा फिर ये करने का हमें। आई मीन सेट मंथ, सेट डेट। एक काम मैं कर सकता हूँ कि ये जो पार्ट है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10वां महीना है कि नहीं, तो इसको कंसोल डॉट लॉग करने से बेटर लेट सेट मंथ विल बी इक्वल टू ये वाला पार्ट, राइट। एंड इसको मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। एंड इसको मैं अगर सेट मंथ करके अगर कंसोल डॉट लॉग कर करवाऊं तो हमें क्या डेटा मिलता है वो हमें देखना जरूरी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ CLS, इस तरीके से परफेक्ट एंड बूम गाइस सी। एंड अगर हम देखते हैं तो सब कुछ सेम ही मिल रहा है, सब के सब डेटा हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है हमें मिली सेकेंड्स में। तो गाइस ये है आपका सेट फुल ईयर, जिसके अंदर हमने 3 ऑप्शंस पास किए, डेट इज ये वाला। देन अब हम चलते हैं हमारे टाइम्स के मेथड पे, ठीक है। बेसिकली टाइम के जितने भी मेथड्स है उसको देख लेते। सी सेम वही है, ऑप्शन सारे सेम है कि डेट कैसे क्रिएट करना है एंड देन आपका टाइम कैसे क्रिएट करना है। सो हेयर वी हैव अगेन करेंट टाइम, ठीक है। हाउ टू गेट द इंडिविजुअल टाइम गाइस, सेम वही है यार। देखो गेट टाइम, गेट आवर्स, इस तरीके से इसको मैं कर देता हूँ अनकमेंट, अनकमेंट ये हमारा अनकमेंट, ये हमारा अनकमेंट, ये हमारा अनकमेंट, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल है। गेट टाइम, गेट डेट, देखो। एंड इन्होंने बताया कि अगेन ये जो मेरा पार्ट है सिंस जनवरी, जो आपको मैं हर बार बता रहा हूँ इंटरव्यू में, आपसे पूछना ही पूछना है, ठीक है, कि क्या है ये जनवरी 1 1970। तो गेट टाइम आपको मिली सेकेंड में टाइम दे रहा है। गेट आवर्स क्या करता है, दी आवर्स ऑफ अ डे डेट एज अ नंबर। एंड ऑब्वियसली गाइस आवर्स भी वही है 0 से लेकर 23 तक। गेट मिनट्स, गेट सेकेंड्स, गेट मिली सेकेंड्स। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, CLS करता हूँ एंड बूम गाइस सी। 1 सेकंड कहीं तो ऊपर का मैंने कमेंट आउट करना भूल गया। एंड दैट इज ये वाला पार्ट है कि नहीं, सेट नहीं। एंड ये जितने भी मेरे सेट थे डेट के उसको मैंने कर दिया कमेंट। अब हमें सिर्फ और सिर्फ गेट देखना है, गेट मेथड हमारे टाइम के, ठीक है। तो CLS करता हूँ अच्छे से। एक काम करता हूँ, इसको तो मैं राइट साइड में कर देता हूँ ताकि हमें क्लियर दिखाई दे कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन सो CLS कर देता हूँ। 1 सेकंड CLS एंड एक काम करता हूँ बूम गाइस। देखो ये वाला जो पार्ट है, चलो ये ठीक है, ये हमें मिल रहा है बिकॉज ऑफ गेट टाइम, उसके थ्रू मुझे वो मिल रहा है। लेकिन उसके बाद गेट आवर, अभी क्या बज रहा है, अभी 1 बज रहा है ना, 12 13 13 मतलब 1, तो परफेक्ट है। एंड देन गेट मिनट, 1 बज के 40 मिनट 11 सेकंड, इतना सब सेकंड। एंड ये सब सेकंड आपका बेसिकली क्या है, मिली सेकंड से। तो इस तरीके से आप टाइम के साथ खेल सकते हो। एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ ना, जैसे ही हमारे पास डेट में भी गेट एंड सेट था, जैसे कि हमने देखा गेट एंड सेट, टाइम में भी गेट एंड सेट मेथड्स। तो गेट हमने देख लिया, सेट अपना खुद का टाइम सेट करना, सिंपल, इसका मतलब ये है अपना खुद का टाइम को सेट करना। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, देखो। एंड मुझे यहाँ पे चल के जल्दी से लिखना पड़ेगा लेट मेरा जो करंट टाइम है इक्वल टू इस तरीके से न्यू डेट एंड दिस इज इट, ठीक है। कंट्रोल से करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट। यहाँ पे मैं चलता हूँ, ये जो तीनों पार्ट इसको मैं कर देता हूँ अनकमेंट। एक और पार्ट रह गया है ये वाला, इसको भी मैं कर देता हूँ अनकमेंट, ठीक है। सो सबसे पहले आप देख सकते हो गाइस, करंट डेट हम हर बार देख चुके हैं, 1000 बार देख चुके हैं। सेट टाइम, अपना खुद का टाइम आप कैसे सेट कर सकते हो। सेट आवर्स, आवर्स को सेट करना हो या मिनट्स को सेट करना हो, सेकंड्स को सेट करना हो एंड देन मिली सेकंड्स को सेट करना हो, तो आपको खाली वेरी पुट करनी है। एंड एक चीज इन्होंने यहाँ पे लिखा है दैट इज की द गेट टाइम मेथड रिटर्न्स। यार गेट टाइम का क्या करूंगा मैं, बिकॉज हम तो सेट टाइम देख रहे हैं, सेम यहाँ पे भी वही है। गेट आवर्स की मुझे कोई नीड नहीं है, दिस इज इतना ज्यादा सिंपल ये पार्ट। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ CLS एंटर हिट करता हूँ, देखो गाइस एक प्रॉब्लम हो रहा है कि ये हमें सबके सब जो भी डेटा दे रहा है वो नॉट अ नंबर दे रहा है। तो ये नॉट अ नंबर क्यों, वो देख लेते हैं, इसको मैं हटाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ सी, अब जाके मुझे सारा का सारा टाइम मिल रहा है, ठीक है। आई नो गाइस आपके माइंड में आ रहा होगा यार ये क्या काम है फिर, मतलब ये किसी काम का तो होगा नहीं ना, अगर सिर्फ मिली सेकंड्स में हमें इस तरीके से टाइम दे रहा होगा तो, राइट। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे टाइमिंग सेट करना हो जिसमें सिर्फ मेरा जो आवर्स का जो नंबर होगा, सिर्फ मुझे अगर वो चेंज करना हो तो मैं सेट आवर्स लिखूंगा एंड मैं चाहूंगा कि मेरा काम हो जाए। लेकिन अगर कुछ इस तरीके का डेटा मुझे मिले इन रिटर्न तो गाइस मेरा दिमाग तो खराब होगा ऑब्वियसली, राइट। तो एक्चुअल में इसका यूज कैसे करना है वो दिमाग तो खराब होगा। लेकिन अगर कुछ इस तरीके का डेटा मुझे मिले इन रिटर्न कि मेरा काम हो जाए, वो चेंज करना तो मैं सेट आवर्स लिखूंगा एंड मैं चाहूंगा कि मेरा काम हो जाए। लेकिन अगर कुछ इस तरीके का डेटा मुझे मिले इन रिटर्न तो गाइस मेरा दिमाग तो खराब होगा ऑब्वियसली, राइट। तो एक्चुअल में इसका यूज कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मेरे पास ऑलरेडी मैंने एक फाइल क्रिएट की जस्ट, ठीक है, जहां पे बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस। एंड मैंने अभी तक कोई भी एचटीएमएल वाला पार्ट नहीं इंक्लूड की। उसका रीजन है कि गाइस अभी तक हमने इवेंट्स नहीं देखे, राइट। हमने कैसे, तो गाइस मेरा दिमाग तो खराब होगा ऑब्वियसली, राइट। तो एक्चुअल में इसका यूज कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मेरे पास ऑलरेडी मैंने एक फाइल क्रिएट की जस्ट, ठीक है,
यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस, एंड मैंने अभी तक कोई भी एचटीएमएल वाला पार्ट नहीं इंक्लूड की। उसका रीजन है कि गाइस अभी तक हमने इवेंट्स नहीं देखे, राइट, हमने डोम नहीं देखा, दैट्स व्हाई। लेकिन फिर भी गाइस कुछ झलक में यहाँ पे दिखा देता हूं, दैट इज मेरा एक बटन है एचटीएमएल सीएसएस के ऊपर, मैंने कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आपको जब भी टाइम ले जरूर दिखेगा, आपको पता चल जाएगा, ये बहुत नॉर्मल है, बहुत सिंपल है ये। बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे पास एक, देखो इस तरीके से मैं अगर रिफ्रेश करता हूं तो सिंपली एक पैराग्राफ एक बटन, सिंपली एक पैराग्राफ एक बटन है। मैं ये चाहता हूं कि जब भी कोई इस बटन पे करेगा क्लिक या करे क्लिक, राइट, तब मैं एक फंक्शन को कॉल करना चाहता हूं। ये हमने ऑलरेडी देख लिया, व्हाट इज फंक्शन कॉल, व्हाट इज फंक्शन डेफिनेशन, फैट एरो फंक्शन, सब कुछ देख चुका, तो आपको पता चल गया होगा ये फंक्शन क्या होता है, ठीक है। बस ये आपने अभी तक इवेंट्स नहीं देखा, वो हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली क्या है कि जब भी कुछ पे करेगा क्लिक ना, तो मैं एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, ठीक है, एंड हमारा एक इवेंट जो है वो फायर हुआ है, एंड दैट इज ऑन क्लिक इवेंट, एंड हम द मोमेंट इस पे करेंगे क्लिक तो वो ये जो फंक्शन है इसको करेगा कॉल, ठीक है। एंड डॉट एचटीएमएल इसका फॉर्मेट, इट मींस कि मुझे स्क्रिप्ट टैग यूज करना पड़ेगा ताकि मैं जावास्क्रिप्ट को इंटरनली अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड कर सकूं, दैट्स व्हाई स्क्रिप्ट टैग है। सीएसएस के लिए होता तो आपको स्टाइल टैग लिखना पड़ता। नाउ फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। द मोमेंट हम फंक्शन को डिफाइन करें तो वहां पे मैंने क्या की, न्यू डेट कंस्ट्रक्टर की मदद से मैंने एक वेरिएबल सेट की, दैट इज योर डेट, ठीक है। एंड यहाँ पे एक सेकंड गाइस, सेट आवर्स है, राइट, एंड हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, आप चलो ठीक है, ये डेट नहीं लिखूंगा, बेसिकली इसको मैं कर देता हूं डी डी डी, एंड आई थिंक मुझे सिर्फ इसको चेंज करना था यहाँ पे टी, ऑलराइट परफेक्ट। यहाँ पे मैं चलता हूँ टी, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ टी, दिस इज बेसिकली टाइम ना, ठीक है। तो सिंपली मैंने इसको चेंज कर दी, एंड अब हो ये रहा है कि हमारा डेट के जितने भी मेथड्स प्रॉपर्टीज सब इसके अंदर इंक्लूड हो चुका है। सो टी डॉट सेट आवर्स, देखो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे भी मैंने वही किया था, मेरा जो करंट टाइम है डॉट सेट आवर्स 5, तो मुझे कुछ ये मिल रहा है मिली सेकंड्स में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6, एक काम करता हूँ 5 लिख देता हूँ। लेकिन अब मैं क्या करूँ, जो डेटा मुझे मिल रहा है जब मैंने आवर को किया सेट, उसके बाद जो डेटा मुझे रिटर्न हो रहा है उसको मैं क्या कर रहा हूँ कि उसको मैं एक और, ये जो आप देख रहे हो पैराग्राफ बटन एंड देन अगेन एक और बटन है, तो उस बटन को मैंने एक आईडी दे रखी, नाउ मैं अब यूज करने वाला हूं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, एंड उसके अंदर हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर है, ठीक है। दैट्स व्हाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड उसके अंदर हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर है, ठीक है। दैट्स वाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसके थ्रू मैं सिर्फ आईडी के जितने भी डेटा है उसको मैं गेट कर सकता हूं। मुझे इधर हैशटैग लिखने की कोई नीड नहीं है। डॉट इनर एचटीएमएल, मतलब ये मेरा एचटीएमएल का कोड है, इसके अंदर ये जो डेटा है, इस टैग के अंदर क्या डेटा मुझे ऐड करना है, मुझे ये वाला डेटा ऐड कर देना जो भी मुझे मिला है, एंड डी तो कुछ है नहीं, टी है वो, दिस इज इट। कंट्रोल एस सेव करता हूं, एंड यू नो इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखा, द मोमेंट इसको रिफ्रेश की क्लिक करता हूं, सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, मुझे ये डेटा मिल रहा है। तो जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड एक्चुअल में जो कुछ हमें मिल रहा है वो ये मिल रहा होता है, ठीक है। एंड आप गाइस बिल्कुल ये मत सोचना कि मैंने सारे के सारे आउटपुट तो बीएस कोड एडिटर के टर्मिनल में ही दिखाया, क्या वो सारे रॉन्ग थे, बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं थे। एंड अभी भी ये भी कोई रॉन्ग नहीं है, क्या वो सारे रॉन्ग, ये मत सोचना कि मैंने सारे के सारे आउटपुट तो बीएस कोड एडिटर के टर्मिनल में ही दिखाया, क्या वो सारे रॉन्ग थे, बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं थे। एंड अभी भी ये भी कोई रॉन्ग नहीं है। इसको भी अगर मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है गाइस, अगर मैं यहाँ पे चल के, याद है न्यू डेट में इसको मैं चिपका देता हूँ, एंड इसको सेट ना करके सिंपली इस टी को अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, अभी देखो यहाँ पे कितना है, जो भी है इससे मतलब नहीं है, लेकिन रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो गाइस आज ही का ही डेट मुझे मिल रहा है, आज का ही डेट मुझे मिल रहा है। मतलब मेरा ये जो डेटा आ रहा है ये एकदम परफेक्ट है, आज का ही डेट हमें ये दे रहा था, है कि नहीं। तो ये सब कुछ सही है, लेकिन मैंने आपको बताया ना जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पे गाइस हमें एक अलग टाइम जोन मिल रहा था, एंड जब ब्राउजर पे मैंने आपको दिखाया तो हमें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दिखा रहा था। तो यहाँ पे सेम वही है गाइस, आपका जो टर्मिनल है बीएस कोड एडिटर पूरी दुनिया यूज कर रही है, ठीक है, ये कोई ब्राउजर नहीं है, लोकल है। दैट्स वाई गाइस ये हमें जो है सो है, वो हमें एक नॉर्मल जो स्टैंडर्ड टाइम है वो दिखा रहा है, एंड ब्राउजर तो हमारा लोकल है, ये हमारा पूरा कुकीज सब कुछ हमारा ट्रेस कर रही है।
है। डेट्स वाई इसको मालूम है कि मैं इंडिया में किस सिटी में, किस स्टेट में, बेसिकली किस स्टेट के, किस सिटी के, किस एरिया में रह रहा हूँ, उस हिसाब से हमें ये टाइम प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, सो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से सेट आवर्स, सेट टाइम, सब कुछ आप कर सकते हो। एंड आई होप ये देखिए आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा कि जावास्क्रिप्ट कैसे काम कर रहा है यहाँ पे। एंड डोंट वरी, जब हम आगे सेट इंटरवल टाइमिंग इवेंट्स देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो टाइम है उसको आप कैसे सेट कर सकते हो। लेकिन फिर भी मेरे पास गाइस डेटा है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए गाइस, जिसकी मैं बात कर रहा था, मेरे पास ऑलरेडी एक है यहाँ पे डेटा। ठीक है, अगर इसको मैं एज इट इज लिखता हूँ, ठीक है, ये जो मेरा पार्ट है, एक काम करता हूँ, इसको इधर पे मैं कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे चल के मैं इस तरीके से यहाँ पे जाके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। बेसिकली ये जो पार्ट है, ये इफी बोलता हूँ इसको, आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये क्या है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो एक सेकंड, ये पार्ट नहीं, यहाँ पे मैं चलता हूँ इंस्पेक्ट। ये गाइस ये एडवांस का कॉन्सेप्ट है जिसको हम आगे टैकल करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी तक हमने जो पढ़ा इसके बेस पे देखो, देखा ऑटोमेटिक 1:50 34 सेकंड, 35 सेकंड, 36 सेकंड, 37 सेकंड। ये देखो मेरा टाइम ये है। अब इस टाइम को बहुत इजीली यहाँ पे भी दिखा सकते हो गाइस, बहुत ही ज्यादा इजीली। दैट इज, इसको मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है। एंड ये जो डेटा मुझे मिल रहा है इसको मैं इधर करूंगा कॉपी, एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट। एंड आप देख सकते हो गाइस, उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था आपको कंसोल पे डेटा दिखाऊं। मैं चाहता था कि मैं आपको नॉर्मल जो होता है ना, कि जैसे चाहता था आपको कंसोल पे। एंड ये जो डेटा मुझे मिल रहा है इसको मैं इधर करूंगा कॉपी, एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट। एंड आप देख सकते हो गाइस, उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था आपको कंसोल पे डेटा दिखाऊं। मैं चाहता था कि मैं आपको नॉर्मल जो होता है ना, कि जैसे ब्राउजर पे जो टाइम चल रहा होता है, तो उस तरीके से दिखाने के लिए। ठीक है, इस तरीके से मैंने रख दिया। सिंपली ये क्या लिखा है इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन फिर भी मैंने ये दिखाने की कोशिश की कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बूम गाइस, इसी में रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो ये 1:52:20 एंड ये दिखाने के लिए कि ये जो टाइम है एकदम परफेक्ट है, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक सेकेंड, ये देखिएगा इस 1:52:31, 32, 32, 33, देखिएगा इस 1:52:31, 32, 32, 33, 34। ये देखो एकदम परफेक्ट टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कितनी इजीली आप अपने वेबसाइट पे टाइम ऐड करते हो अगर आप सिंपली बस न्यू डेट डॉट टू लोकल स्ट्रिंग एंड उसमें आप सेट इंटरवल यूज कर देते हो। ये क्या है आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि गाइस हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं इस वीडियो में मैं आपको लिख के देता हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फालतू चीज़ें मैंने कुछ नहीं बताई। बेसिकली कुछ फालतू है भी नहीं, सभी इंपॉर्टेंट है। जो कुछ अभी तक यूट्यूब पे वीडियो नहीं है उन सभी टॉपिक को भी मैंने इस पे कवर की हुई है। एंड मैं चाहता हूँ कि एक का एक टॉपिक आपको एकदम अच्छे से पता चले विथ एग्जाम्पल। डेट्स वाई गाइस हम क्या करें, चैलेंज टाइम देख रहे हैं। एंड जब हम प्रोजेक्ट देखेंगे तब तो आपको मजा ही आने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो इसको फिलहाल के लिए मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, आपको आगे पता चल ही जाएगा। एंड मेरे पास गाइस कुछ और डेटा है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। एंड आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस हमारा जो चैलेंज टाइम है उसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड कर चुका है। बेसिकली ये चैलेंज टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे मालूम है आपके माइंड में तब से एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, एंड दैट इज कि मुझे अगर सिर्फ टाइम चाहिए, अगर मुझे सिर्फ डेट चाहिए, अगर मुझे टाइम एंड डेट दोनों के दोनों चाहिए, तो मैं क्या मेथड यूज करूँ। ये देखो, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम चाहिए तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको सिंपली लिखना टू लोकल टाइम स्ट्रिंग।
स्ट्रिंग, बात खत्म। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डेट चाहिए देन यू हैव टू राइट टू लोकल डेट स्ट्रिंग, बात खत्म। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डेट एंड टाइम चाहिए देन ये तो हम 1000 बार देख ही चुके हैं। तो ये जो पार्ट है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं चलता हूँ ठीक इस जगह पे, ठीक है, ये जो भी मेरा पार्ट है वहाँ पे मैं चल के क्या कर देता हूँ, ये देखो गाइस अब आपको मज़ा आने वाला है देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ, वेयर डी इज इक्वल टू, इसको मैंने कर दी पेस्ट इस तरीके से। नाउ ये जो मेरा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी है इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इट्स सुपर डुपर इजी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैं एक और पैराग्राफ ले रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से, इसको भी गाइस मैं एक आईडी दे देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ टाइम, ठीक है, एज इट इज़ में रख देता हूँ। डिट्टो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, ये वाला जो मेरा पार्ट है ये क्या है, बेसिकली मेरा डेट है ना, तो डेट वाले के लिए इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, सॉरी नॉट, इसको मैं सिर्फ इतनों को कर लेता हूँ कॉपी, परफेक्ट। नाउ ये मेरा था टाइम, तो यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ टाइम। ये जो मेरा डेट है यहाँ पे भी मैंने इसको कर दी डेट, तो टाइम को मैंने यहाँ पे कर दी पेस्ट, डेमो को मैंने यहाँ पे कर दी पेस्ट। उनके इनर एस्टेमल में मुझे जो करंट मेरा जो डेट मिल रहा है उसको पेस्ट कर रहा हूँ, मेरा जो करंट टाइम मिल रहा है उसको मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कंट्रोल एस सेव करता हूँ, रिफ्रेश करते हुए देखिएगा इस मुझे सिर्फ और सिर्फ डेट मिला, अब मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरा टाइम मिल रहा है। तो यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई नो ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अभी तक हम जो कुछ भी देख रहे हैं एक बार भी हमने ये नहीं देखा कि कैसे मुझे सिर्फ और सिर्फ डेट मिल रहा है, कैसे मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे टाइम मिल रहा है, वो भी एकदम परफेक्ट तरीके से। ये देखो मेरा डेट मेरा टाइम, एंड इसको मैंने आपको दिखाई दिया। इस टाइम को अगर आपको एज अ घड़ी की तरह चलाना हो तो आप बहुत ईजिली इस तरीके से इसको चला सकते हो। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखो आपका टाइम चल रहा है, एक सेकेंड, मैंने आई थिंक इसको मुझे नहीं, इस वाले को मुझे कर देना था कमेंट। अब आप देखोगे तो आपको डेट भी मिल रहा है, आपको टाइम भी मिल रहा है, ये देखो। एंड एक गलती मैंने ये कर दी, मुझे यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब सिंपल है गाइस, इतना कुछ है भी नहीं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये देखो ये मेरा
मेरा आज का डेट, ये मेरा अभी का टाइम जो चलते जा रहा है, चलते ही जा रहा है। तो ये है ना ऑसम। एंड गाइस आपको ये कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड इस वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया सो गाइस लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऑलराइट गाइस, तो अब हम देखने वाले व्हाट इज मैथ ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द 9th सेक्शन एंड दैट इज योर मैथ ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सो मैं यहाँ पे चलता, हमने ऑलरेडी सब कुछ तो देख लिया। एंड ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ऐसे प्रॉपर्टी एंड कुछ ऐसे मेथड्स है, बिलीव में गाइस आपको मजा आ जाएगा यू नो। सो व्हाट इज अ मैथ ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, राइट। सो The JavaScript math object allows you to perform mathematical task on numbers। तो सीधी बात है, अगर आपको नंबर्स के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस कुछ भी अगर आपको परफॉर्म करना हो या टास्क, देन गाइस हम यूज करते हैं मैथ ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस ये देखो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज आई मीन यहाँ पे वी हैव वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड या बहुत ही जाना पहचाना, डेट इज द वैल्यू ऑफ योर पाई। तो पाई की वैल्यू क्या हो सकती है वो हम देख लेते। सो कंसोल डॉट लॉग, एंड इतना याद रखोगा इस मैथ का, अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट्स या प्रॉपर्टी यूज करना हो देन हमारे पास एक क्लास है मैथ का, एंड डेट इज एम। कैपिटल रहेगा, इतना आपको याद रखना, आप स्मॉल एम नहीं लिख सकते, यू नीड टू राइट अ कैपिटल एम ए। ठीक है, इस तरीके से ए टी एच मैथ डॉट, ये देखो गाइस डॉट लिखते ही बहुत कुछ आ जाता है। फिलहाल वी नीड ओनली पाई। सो कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, परफेक्ट। नाउ मैं यहाँ पे चलता हूँ, अपना ये सिंपल टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, सी एल एस, एक सेकेंड, सी एल एस करता हूँ, नोड इंडेक्स डॉट डॉट जेस एंड बूम। गाइस ये आप एक सेकेंड, ये बहुत सारे डेटा है एंड ये जो टाइम है गाइस ये चलता जा रहा है क्योंकि प्रीवियस अभी तक मैंने कुछ किया नहीं उसको। बहुत सारे डेटा है एंड ये जो टाइम टर्मिनल ओपन कर सेव कर देता हूँ, डॉट लिखते ही बहुत कैपिटल रहेगा, इतना आपको याद रखना, आप स्मॉल एम नहीं लिख सकते, यू नीड टू राइट अ कैपिटल एम ए। ठीक है, इस तरीके से ए टी एच मैथ डॉट, ये देखो गाइस डॉट लिखते ही बहुत कुछ आ जाता है। फिलहाल वी नीड ओनली पाई। सो कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, परफेक्ट। नाउ मैं यहाँ पे चलता हूँ, अपना ये सिंपल टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, सी एल एस, एक सेकेंड, सी एल एस करता हूँ, नोड इंडेक्स डॉट डॉट जेस एंड बूम। गाइस CLS करता हूँ, नोड इंडेक्स डॉट डॉट जेस एंड बूम। गाइस CLS करता हूँ, नोड इंडेक्स डॉट डॉट जेस एंड बूम। गाइस ये आप करता हूँ, बहुत सारे डेटा है एंड ये जो टाइम है गाइस ये चलता जा रहा है क्योंकि प्रीवियस अभी तक मैंने कुछ किया नहीं उसको। सो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये जो मेरे पार्ट है इन तीनों को भी मैं कर देता हूँ इस तरीके से, कमेंट एंड परफेक्ट सी। अब इसको मैं कंट्रोल एस, आई मीन कंट्रोल एंड देन सी से मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अब अगर मैं एंटर हिट करता हूँ तो आप देख सकते हो जो पाई जो बेसिकली 3.141 ये जो भी है उसकी वैल्यू हमें मिल रही कितनी ईजिली। एंड ये जो पाई आपको मालूम है, जब भी हम एरिया ऑफ सर्कल वाला जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था वहाँ पे हमें मालूम है हमें पाई की कितनी यूज पड़ी थी। एंड देखो पाई हमें बाय डिफॉल्ट मिल रहा है। ये अभी भी मुझे डेटा कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। सो गाइस इसको भी मैंने इस तरीके से कमेंट आउट कर दिया है। ऑसम, मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये एक और पार्ट है, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। एंड और कहीं कुछ है नहीं, और कहीं कुछ नहीं है, हब जो है वो यहाँ पे। और परफेक्ट सी, तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट
था मैथ के अंदर, नॉट सॉरी पहला ऑब्जेक्ट, इट्स अ प्रॉपर्टी, राइट। तो हमारा पहला प्रॉपर्टी था मैथ डॉट पाई। नाउ वी हैव अ मैथ डॉट राउंड एंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। नाउ गाइस हम एक काम करते हैं, एक काम कर लेते हैं, डेट इज कि ये जो मेरा पार्ट है अगेन इसको मैं अब क्या करता हूँ बॉटम पे ले चलता हूँ ताकि साइड बाय साइड हम देख सके कि क्या हो रहा है, सिंपल, ठीक है। सो ऑलराइट, देखिए, सो ये मैथ डॉट राउंड क्या करता है यहाँ पे हम देख ही लेते हैं। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, डेट्स वाई मैंने ऑलरेडी लिख रखा था कि मैं आप लोगों का टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहते क्योंकि है ये इतना ज्यादा सिंपल। एंड हाँ, ये राउंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सी मैंने क्या लिखा 10.2565, ठीक है। ये क्या है 2565 एंड द मोमेंट में इसको अगर इस तरीके से CLS एंड एंटर हिट करता हूं, सो गाइस आप देख सकते हो मुझे 10 दिखाई दे रहा कहीं तो भी, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूं। मुझे अब वो 10 दिखाई दे रहा है। बेसिकली राउंड मेथड क्या करता है कि हमें मालूम है, बचपन में हमने पढ़ा कि अगर आफ्टर डेसिमल अगर यहाँ पे 5 से नंबर आगे स्टार्ट हो रहा हो तो वो मतलब 11th हो जाएगा। एंड अगर 5 से छोटा भले ही वो 499 क्यों ना हो, वो 10 का 10 ही रहेगा। ये रूल है सिंपल। आफ्टर डेसिमल अगर 5 हो तो एक नंबर प्लस हो जाता है एंड अगर 499 हो या 5 से कम हो तो जो नंबर है वो एज इट इज ही रहता है। तो सेम ये वही बचपन में हमने जो मैथ में जो रूल पढ़ा था ये वही है। देखो 10 है तो 10 ही रहेगा, लेकिन अगर ये 5 से ऊपर चला गया भले ही ये 501 क्यों ना हो या सिंपली कुछ भी क्यों ना हो, तो गाइस आपको ये 11 देने वाला है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जब भी आपको लगे कहीं पे भी इस तरीके का अगर आपको कुछ राउंड निकालना हो नंबर्स का, देन आप मैथ डॉट राउंड का यूज कर सकते हो। सी इट राउंडेड to its nearest integer. Simple. Integer is like positive to negative. जो भी आपकी वैल्यू होती है उसको हम इंटीजर्स कहते हैं। सिंपल है, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस मैथ डॉट पाव? ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इससे हमने ऑलरेडी, आपको याद है मैंने कुछ आपको एक चीज बताया था, एंड दैट इज 2 अगर मैं डबल टाइम्स 3 लिख देता हूं तो ये क्या होता है, इस हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है गाइस, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, CLS करता हूँ, अगर मैं दोनों एज इट इज लिखता हूँ एंड लेट्स सी क्या है, सी गाइस मुझे दोनों के दोनों टाइम मुझे सेम आउटपुट आ रहा है एंड दैट इज 8। 2 raised to power 3 इज योर 8, 2 raised to power 3 इज अगेन योर 8। तो ये मैथ जो ऑब्जेक्ट है वो हमें एक मेथड इस तरीके से प्रोवाइड कर रहा है। एंड उसी तरीके से अगर हम डायरेक्ट लिखते हैं इस तरीके से भी एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, तो भी हमें ये मिल रहा होता है, ठीक है। कमेंट आउट कर देता हूं, देखो कितने यूजफुल मेथड्स हमें प्रोवाइड करता है ये मैथ ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। अभी मैं नीचे चलता हूं और क्या, ऑलराइट गाइस, नाउ दिस इज द मोस्ट इंटरव्यू में पूछते हैं हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर यूजिंग जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, एंड आपके पास बहुत सारे तरीके निकालने के। एंड मैंने आपको ये अगेन बताया था, ये कि हमने मतलब स्टार्टिंग में जो एक चैलेंज हमने जो देखी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आप स्क्वायर रूट किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। एंड बूम गाइस, जो 25 का ऑब्वियसली 5 होगा, 81 का तो 9 होगा, लेकिन जिनका एक्चुअल स्क्वायर रूट नहीं है उसका भी गाइस ये बता रहा होता है कि ये उसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट है आफ्टर डेसिमल जो भी पॉइंट्स हो उसको मिला के। तो ये है ना ऑसम, बिकॉज 8 8 जा 64 एंड 66 होता नहीं, दैट्स वाई हमें इस तरीके से आ रहा है। सो सिंपली मैथ डॉट स्क्वायर रूट SQ इज योर स्क्वायर, RT शॉर्ट में बेसिकली आपका स्क्वायर रूट है वो, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे मैथ में। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, लेट्स सी, एंड गाइस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू। एंड जब भी आप इस तरीके से ABS लिखोगे, इट रिटर्न्स द एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ X। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप भले ही नेगेटिव दे दो या पॉजिटिव दे दो या कुछ भी नंबर दे दो, बेसिकली नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए, लेकिन एट द एंड आपको जो भी आउटपुट चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव ही चाहिए, ठीक है। देन गाइस अब ये एब्सोल्यूट का यूज कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है,
55 है, यहाँ पे -55.5 है एंड 955 है। CLS करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस, ये मुझे 55 दे रहा है, ये मुझे 55.5 दे रहा है, ये मुझे 955 दे रहा है। तो आफ्टर डेसिमल हो या बिफोर डेसिमल मतलब नहीं है, ये जब भी आपका देखेगा नेगेटिव वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा इनटू पॉजिटिव वैल्यू, मतलब जो है नंबर है वो तो रहेगा ही, खाली नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा एंड एट द एंड आपको कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, बिकॉज एज पर आवर रूल आपको याद है। अगर मैं सिंपली क्या करता हूँ, 4 को अगर मैं माइनस कर दूं 6 से, तो क्या हो जाएगा, ये जो 6 है उसके सामने उसके पहले एक माइनस ऑपरेटर है, जो कि अब उनको ये लगेगा कि ये -6 है, इट मीन 6 की वैल्यू बड़ी है 4 से। तो अगर हम 4 को -6 कर देंगे तो क्या होता है, देखो CLS कर रहा हूँ, एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस, हमें आउटपुट में -2 आता है। तो ये बहुत ही वेट वाली एक चीज हो जाती है, जहां पे सिंपल है ना, अगर मैं 4 को माइनस करूंगा 6 से, हम बोल भी किस तरीके से 4 को अगर हम 6 से माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए ना। तो यहाँ पे ये जो -2 है वो क्या कर रहा है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम को गाइस टैकल ना करना पड़े, तो दैट्स व्हाई math.abs आप लिख दो, ठीक है, इस तरीके से सिंपल। अब सो गाइस अब चाहे ऑपरेटर के पहले ना पड़े तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए ना। तो यहाँ पे ये जो -2 है वो क्या कर रहा है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम को गाइस टैकल ना करना पड़े, तो दैट्स व्हाई math.abs आप लिख दो, ठीक है, इस तरीके से सिंपल। अब सो गाइस अब चाहे ऑपरेटर के पहले या ऑपरेटर के बाद नेगेटिव नंबर कोई भी बड़े हों, अगर आपको मालूम है कि हाँ मुझे इसको इस नंबर से माइनस करना है, तो गाइस आपका वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा एंड मैं एंटर हिट करता हूँ सी, अब हमें वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। सो गाइस ये एब्सोल्यूट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, ABS सिंपल, ठीक है ना। ये सील मतलब सीलिंग एंड फ्लोर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी ना। व्हाट इज सील, देखो हमने राउंड देख ली थी, राइट, वी हैव अ सील एंड देन वी हैव अ फ्लोर। सीलिंग मतलब क्या होता है गाइस, आपका छत, फ्लोर मतलब क्या होता है, जमीन, तो सीलिंग मतलब छत, छत मतलब ये कि अगर अब मैं 4.4 लिख रहा हूं तो आपको मैं दिखा देता हूं पहले आउटपुट क्या हो रहा है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। छत मतलब बड़ा, छत मतलब ऊपर ना। तो देखो ये क्या है 99.1, अगर मैं यहाँ पे math.round लिखता उसके रूल के हिसाब से, डॉट के बाद अगर 5 या 5 से बड़ी नंबर हो तो वो एक इंक्रीमेंट हो जाता था, एंड अगर वो 5 से छोटा हो तो जो नंबर वो एज इट इज हमें मिलता था। मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं 51 ही लिख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे 99.1 है, यहाँ पे 4.5 मतलब बड़ा। तो राउंड अगर मैं मेथड लिखता, एक काम करता हूँ मैं लिख ही देता हूँ, इसलिए इतना मैं लिखता पिकता बोल रहा हूँ, है कि नहीं। और math.round, ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ 4.51, सेम इसको भी मैं कर लेता हूँ कॉपी, console.log math.round, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपली इसको मैं कर देता हूँ 99.1 ना, यही है शायद नंबर, चलो ठीक है। 4 देखते हैं क्या आउटपुट आता है। यहाँ पे मैं चलता हूँ सी गाइस, इसका मुझे 5 मिल रहा है, इसका भी मुझे 5 मिल रहा है, इसका। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो सीलिंग के थ्रू अगर मैं 99.1 लिखता हूँ, बिकॉज ये 5 से छोटा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे मुझे 100 मिल रहा है, लेकिन राउंड जो है वो रूल को फॉलो कर रहा है, बिकॉज ये 5 से छोटा है। सो जो नंबर है, जो इंटीजर है, वो एज इट इज हमें मिल रहा है। तो गाइस आपने नोटिस की कि सीलिंग क्या करता है, डॉट के बाद अगर 0.1 भी क्यों ना हो, राइट, मतलब 0.1 तो मैटर भी नहीं करता, तो 99 हुआ, लेकिन अगर आप सीलिंग यूज करोगे तो वो उसको इंक्रीमेंट करना ही करना है। सीलिंग मतलब ऊपर, तो एक नंबर उससे ज्यादा, ये आपका सीलिंग कहलाता है। अगर आप एज इट इज लिख देते हो लाइक 99 ऑनली, ठीक है, सिर्फ 99 अगर आप लिख देते थे तो वो तो 99 का तो 99 ही हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन दी मोमेंट अगर डॉट के बाद कुछ भी आपने लिख दी, इस तरीके से .01, तो गाइस आफ्टर डेसिमल वो उसको 1 से इंक्रीमेंट कर देता है, वो आपको एक नंबर ज्यादा दे रहा होता है। सो दिस इज योर सीलिंग एंड ठीक इसका अपोजिट है गाइस आपका फ्लोर। ये देखो फ्लोर मतलब जमीन, नीचे का जमीन ना, है कि नहीं। तो अब क्या होगा गाइस, आफ्टर डेसिमल चाहे वो 5 से बड़ी हो या ना हो, जो नंबर है वो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। सो मैं चलता हूँ CLS, एंटर हिट करता हूँ, ये देखो 4 का 4 ही है, 99 का 99 ही है, क्यों ना 99.1 अगर हम देखें जो थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे, तो क्या था वो देख लेते। सी फिर भी वही है, 4 का 4 ही है, 99 का 99 ही है। तो मैथ डॉट फ्लोर में जो भी नंबर है डेसिमल से पहले वो आपका हमेशा आउटपुट में मिलता है। लेकिन सीलिंग में क्या था, अगर डॉट लग गया एक बार, तो वो हमेशा एक इंक्रीमेंट कर रहा होता है। सो सीलिंग मतलब ऊपर, मतलब एक ज्यादा, फ्लोर मतलब नीचे, तो जो है सो है, ये नीचे जो है सो है, इस तरीके से आप समझ लीजिए। एंड राउंड हमारा जो रूल है उसके हिसाब से चल रहा होता है। सो गाइस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीलिंग एंड फ्लोर के ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चन आता है। डिफरेंस बिटवीन सील एंड देन फ्लोर मेथड एंड डिफरेंस बिटवीन सील फ्लोर एंड देन राउंड मेथड, तो आपको पता चल गया होगा डिफरेंस ना। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड बच्चों वाला मिनिमम एंड देन मैक्सिमम, है कि नहीं। मैं यहाँ पे चलता हूँ, CLS करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, आप देख सकते हो -200। तो सबसे कम, सबसे मिनिमम नंबर कौन सा, सबसे मिनिमम इंटीजर कौन सा इन सब में, ऑब्वियसली -200 है, दैट्स व्हाई हमें -200 मिल गया, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ। अगेन आप हमें देखना है कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है। सो इस तरीके से math.max CLS एंटर हिट करता, तो आप देख सकते हो इसमें सबसे मैक्सिमम, दोनों का सेम ही है, दोनों मैंने जो सेट ऑफ नंबर्स लिए बोथ आर सेम, बस डिफरेंस है कि एक मैंने मीन मेथड यूज किया, दूसरे में मैंने मैक्स मेथड यूज किया। मैक्स मींस मैक्सिमम, सबसे बड़ा नंबर जो है उसको वो रिटर्न कर रहा है, सिंपल, ठीक है। कंट्रोल सेव करता हूं नाउ। ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है एंड बिलीव मी गाइस, ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि अगर आप कुछ गेम खेल रहे हो जहां पे 1 से लेकर 10 के बीच में आपने किसी को नंबर असाइन किया हुआ है, एंड कुछ भी अगर नंबर आ गया तो एक ने को मिलना ही है वो नंबर, तो वो कुछ टास्क परफॉर्म करेगा। तो उस समय गाइस हम मैथ डॉट रैंडम मेथड का यूज कर सकते हैं। मैं पहले आपको बता देता हूं, इसको फिलहाल के लिए कमेंट आउट ही रहने देता हूं।
सपोज मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से मैथ डॉट रैंडम, ठीक है, एज इट इज में चला, CLS करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, तो आप देख सकते हो guys, मुझे जो नंबर मिल रहा है वो हमेशा 0 डॉट समथिंग होने वाला है, मतलब वो 0 एंड 1 के बीच में ही हमेशा आपको आउटपुट देता है। लेकिन ये तो कोई नंबर हुआ नहीं, मतलब ये कैसा रैंडम नंबर है जो हमेशा 0 डॉट समथिंग देगा, है कि नहीं? तो हमें ये नहीं चाहिए। लेकिन क्यों ना गाइस, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 10 से, आपको याद है अगर एक डेसिमल हटाना हो तो अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंटर हिट कर दूंगा, नाउ एटलीस्ट मैं आपको बताता हूं क्या हो रहा है। देखो मैं जब जब इसको रिफ्रेश कर रहा हूं गाइस, ये देखो मुझे कभी 1.9 आ रहा है, कभी 7.6 आ रहा है, कभी 2.4 आ रहा है, कभी 4.6 आ रहा है, लेकिन अगेन से ये मुझे 0 से लेकर 10 के बीच का ही नंबर देने वाला है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि लाइक ये जो डेसिमल है उसके पहले जो नंबर है सिर्फ मुझे वही चाहिए, एंड अभी जस्ट हमने समझा था क्या यूज करेंगे गाइस हम, ऑब्वियसली, एंड दैट इज योर मैथ सिंपल। देखो मैथ डॉट फ्लो, अगर ये आप यूज करते हो तो नाउ अब आपको जो डिजायर आपका जो आउटपुट है दैट इज बिटवीन 0 एंड 10, वही आपको मिलेगा, बिकॉज आफ्टर डेसिमल उसको वो काउंट नहीं करता, ऐड नहीं करता, इंक्लूड नहीं करता। सी 9922109 7, आपने देखा आपको 10 कभी नहीं मिलेगा, आपको खाली 0 से लेकर 9 तक आउटपुट आपको मिलने वाली है। सो दिस इज इट गाइस, ये है आपका मैथ डॉट रैंडम, एंड बिलीव मी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ अगेन मैथ डॉट रन तो हमने पहले ही देख लिया, तो इसकी कोई बात नहीं है। नाउ गाइस अब हमें देखना है कि ये TRUNC, ये ट्रंकेट मेथड बेसिकली क्या होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें ये समझना है कि रिटर्न क्या कर रहा है, इट रिटर्न्स द इंटीजर पार्ट ऑफ अ नंबर, तो ये जो है इंटीजर पार्ट रिटर्न कर रहा है। ऑलराइट, एक काम कर लेते, देख लेते देन। मैं यहाँ पे चलता हूँ, CLS करता हूँ, एक सेकंड, इसको मैंने अभी तक कमेंट आउट किया ही नहीं, सो मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो मैथ डॉट सील एंड देन फ्लोर, सेम हमने यही आउटपुट देखा था, ठीक है। तो अगर मैं एंटर हिट करता हूँ, सी मुझे क्या मिल रहा है, मुझे 4 एंड देन नेगेटिव 99, तो ये क्या बोल रहा है, इट ओनली रिटर्न द इंटीजर पार्ट ऑफ अ नंबर। तो इसका सिंपल मतलब बस ये कि गाइस डेसिमल के पहले जो भी नंबर है उसको रिटर्न कर देगा। एंड इट डजंट मैटर कि वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव इंटीजर हो या वैल्यू हो, डेसिमल के पहले जो भी डेटा है, जो भी इंटीजर वैल्यू है वो हमें रिटर्न करा है। देखो कितना ज्यादा सिंपल है। तो ये हो सकता है ना कि अगर आप कोई ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो जहां पे ये आपको देखना है कि भले ही पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, इट डजंट मैटर, लेकिन हमें डेसिमल में आउटपुट नहीं आना चाहिए। तब गाइस आप यहाँ पे उस सिचुएशन पे गाइस आप ये जो है ट्रंकेट मेथड यूज कर सकते हो, जो कि आपको कभी डेसिमल वैल्यू नहीं देगा, डेसिमल के पहले चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो वैल्यू आपको रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है, सिंपल। ऑलराइट, नाउ दिस इज इट, इतना हमारा काम हो चुका है। ऑलराइट गाइस, नाउ अगेन वी हैव दिस
practice time, and ये क्या बोल रहा है, if the argument is a positive number, math dot truncate is equivalent to the math dot floor, otherwise math dot truncate is equivalent to math dot ceiling. बोल रहा है देखो, अगर ये जो आर्गुमेंट है, अगर वो एक पॉजिटिव नंबर है, देन ये जो मैथ डॉट ट्रंकेट है वो जो है वो इक्विवेलेंट है किसके, मैथ डॉट फ्लोर के. इट मीन्स कि गाइस अगर यहाँ पे आप पॉजिटिव नंबर लिखते हो, देन ये जो मैथ डॉट ट्रंकेट ये जो मेथड है ये काम करेगा आपके सेम मैथ डॉट फ्लोर की तरह. अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर है, देन इट विल वर्क लाइक अ मैथ डॉट सीलिंग मेथड. तो ये गाइस आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैथ डॉट ट्रंकेट, मैथ डॉट फ्लो एंड देन मैथ डॉट सीलिंग वर्सेस मैथ डॉट राउंड ऑफ. क्योंकि हमें मालूम है कि अगर आप ट्रंक यूज करें तो डेसिमल के पहले का ही नंबर दे रहा है. सेम मैथ डॉट सीलिंग में भी वही है, सिर्फ डेसिमल के पहले का ही नंबर मिलता है, लेकिन वो एक इंक्रीमेंट कर देता है. एंड मैथ डॉट फ्लोर में भी गाइस सिर्फ डेसिमल के पहले का ही नंबर मिलता है एंड एज इट इज मिल रहा होता है. तो आपको पता चल गया, अगर आप पॉजिटिव आर्गुमेंट पास करते हो लाइक ये, नाउ इट्स वर्क लाइक योर मैथ डॉट फ्लोर, एंड अगर आप नेगेटिव पास करें तो वो आपका मैथ डॉट सीलिंग की तरह वर्क कर रहा है. सो गाइस दिस इज इट. सो हमारा ये जो मैथ ऑब्जेक्ट था ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है. ऑलराइट गाइस, तो अब हमें देखना है हमारा 10th सेक्शन एंड दैट इज डोम इन जावास्क्रिप्ट. तो क्या होता है ये डोम, एंड बिलीव मी गाइस ये डोम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपको बहुत अच्छे से इसको समझना पड़ेगा. ठीक है, सो गाइस आप देख सकते हो कि हम क्या क्या देखने वाले हैं हमारे इस डोम के सेक्शन में. सो सबसे पहले हम ये समझेंगे द डिफरेंस बिटवीन विंडो वर्सेस डॉक्यूमेंट, डोम वर्सेस बॉम्ब. जी हाँ गाइस, डोम वर्सेस बॉम्ब, डोम नेविगेशन, सर्चिंग एंड गेटिंग एलिमेंट रेफरेंसेस. एंड बिलीव मी ये जो फोर्थ वाला पॉइंट है इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा गाइस. आप में से बहुतों ने ऑलरेडी गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्वेरी सिलेक्टर्स, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, क्लास नेम, ये नेम, वो नेम, वो सब के सब कुछ गाइस इस वाले में आने वाला है. ये बॉम्ब क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. डोम नेविगेशन हम कैसे कर सकते हैं, ये फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, नोड, ये वो पेरेंट, डिसेंडेंट, सब कुछ आने वाला है. विंडोज वर्सेस डॉक्यूमेंट ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. सो गाइस सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन विंडो वर्सेस डॉक्यूमेंट. ऑलराइट, तो देखिए सो गाइस आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि मैंने इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस ऐड किए हुए, तो आपको वो समझना पड़ेगा क्या है डिफरेंसेस. ठीक है, सो व्हाट इज अ विंडो. देखिए, विंडो इज द मेन कंटेनर और वी कैन से द ग्लोबल ऑब्जेक्ट एंड एनी ऑपरेशंस रिलेटेड टू एंटायर ब्राउजर विंडो कैन बी अ पार्ट ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट. विंडो क्या गाइस एक मेन कंटेनर है और हम इसको कहते हैं ग्लोबल ऑब्जेक्ट. जी हाँ गाइस, आप में से बहुतों ने जावास्क्रिप्ट में ग्लोबल ऑब्जेक्ट, विंडो इज द ग्लोबल ऑब्जेक्ट बहुत बार सुना होगा. वो इसलिए भी क्योंकि गाइस ये आपका एक मेन कंटेनर है एंड अगर आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो रिलेटेड टू द एंटायर ब्राउजर विंडो, देन गाइस हम विंडो ऑब्जेक्ट का यूज लेते हैं. एंड गाइस अब अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है बेसिकली हमारा ये जो डॉम है, वेयर एज द डॉम इज द चाइल्ड ऑफ द विंडो ऑब्जेक्ट. ये जो विंडो है उसका एक चाइल्ड है विंडो ऑब्जेक्ट. मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर जो कुछ भी होगा गाइस विंडो के अंदर भी वो होने ही वाला है, बिकॉज विंडो का एक अंश है ये डॉक्यूमेंट. और गाइस मैं अब आपको एक ऐसा डायग्राम दिखाने जा रहा हूँ जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एंड कभी आप कंपेयर करोगे ही नहीं विंडो एंड डॉक्यूमेंट को. ठीक है, बिकॉज देखिए आपको दिखाई दे रही है जो कंप्लीट, आपको जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है फिलहाल अभी, ये जो कंप्लीट आपका ये क्या टाइटल है, आपका एक बेसिकली बार, यहाँ पे हम और टैब को ऐड कर सकते हैं इस तरीके से. तो ये जो कंप्लीट आपको जो दिखाई दे रहा है आंखों के सामने, ये आपका कहलाता है विंडो ऑब्जेक्ट. ये इस तरीके से, तो ये जो कंप्लीट आपको जो दिखाई दे रहा है आंखों के सामने, ये आपका कहलाता है विंडो ऑब्जेक्ट. ये पूरा का पूरा आपका गाइस विंडो है. एंड वहीं अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो ये वाला जो पार्ट जहां पे मेरा थापा टेक्निकल जो वेबसाइट दिखाई दे रहा है, सिंपली इतना पार्ट बेसिकली जहां से मेरा ये दिखाई दे रहा है, ये जो बार आपको दिख रहा है एंड ये वाला जो पार्ट है, ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है. सो कंप्लीट इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट, ये टाइटल बार, आपका यूआरएल, यहाँ पे जितने भी टैब्स हम ओपन करेंगे ये सब के सब गाइस आपके क्या है, ये विंडो है. एंड विंडो के अंदर ये जो पोर्शन जहां पे आपको मेरा ये वेबसाइट दिख रहा है, देखो अब आपको बहुत क्लियर पता चल जाएगा. यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है मेरा डॉक्यूमेंट, बेसिकली मेरा जो वेबसाइट वाला जो स्क्रीन है ये आपका कहलाता है डॉक्यूमेंट. एंड डॉक्यूमेंट के अंदर ही हमारे सारे डेटा हमें दिख रहे होते हैं. तो इसका सिंपल मतलब यही है कि विंडो जो है वो एक पेरेंट है, वो मेन कंटेनर है एंड उस कंटेनर के अंदर हमारे डॉक्यूमेंट आती है. तो गाइस अब विंडो एंड डॉक्यूमेंट को कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट का जो कुछ भी है वो विंडो का ऑटोमेटिक हो गया, बिकॉज वो विंडो का ही एक हिस्सा है. समझ रहे हो, कंप्लीट आपका विंडो कहलाएगा एंड ये पर्टिकुलर जहां पे मेरा वेबसाइट आपको दिखाई दे रहा है वो उसका डॉक्यूमेंट है. इट मींस विंडो
आपका विंडो कहलाएगा एंड ये पर्टिकुलर जहां पे मेरा वेबसाइट आपको दिखाई दे रहा है वो उसका डॉक्यूमेंट है। इट मींस विंडो कंटेनर है एंड उस कंटेनर के अंदर हमारे डॉक्यूमेंट आती है। तो गाइस अब विंडो एंड डॉक्यूमेंट को कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट का जो कुछ भी है वो विंडो का ऑटोमेटिक हो गया, बिकॉज वो विंडो का ही एक हिस्सा है। समझ रही हो, कंप्लीट आपका विंडो कहलाएगा एंड ये पर्टिकुलर जहां पे मेरा वेबसाइट आपको दिखाई दे रहा है वो उसका डॉक्यूमेंट है। इट मींस विंडो का ही एक पार्ट है डॉक्यूमेंट। दैट्स व्हाई मैंने बोला गाइस इन दोनों के बीच में कंपेयर करके कोई फायदा नहीं। लेकिन फिर भी गाइस बहुतों को ये लगता है कि विंडो कुछ और चीज है, डॉक्यूमेंट बोले तो कुछ और चीज है। नहीं, विंडो आपका कंप्लीट, आपका जो ये ब्राउजर अगर आप कुछ भी ओपन करोगे तो कंप्लीट आपका एक विंडो हो गया, इंक्लूडिंग आपका ये हिस्ट्री, यूआरएल बार, ये टैब्स, सब कुछ एंड डॉक्यूमेंट जहां पे आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है, मेरा वेबसाइट वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, बेसिकली जहां पे हमारा एचटीएमएल रेंडर हो रहा है वो आपका डॉक्यूमेंट कहलाता है। इनडायरेक्टली डॉक्यूमेंट का जो कुछ भी है वो विंडो का ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं होगा। इट मींस कि अगर मुझे यूआरएल का पता लगाना हो कि मैं किस यूआरएल को विजिट कर रहा हूं, डॉक्यूमेंट के थ्रू हम उसको नहीं पा सकते, बिकॉज डॉक्यूमेंट का काम सिर्फ एचटीएमएल का जो पार्ट है उसको रेंडर करवाना है एंड उसके रिलेटेड ही जो कुछ भी काम है वो हम डॉक्यूमेंट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता चली गया होगा, आपको और धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज ऑल द मेंबर्स लाइक ऑब्जेक्ट्स, methods or properties. If they are part of window object, then we do not refer the window object. एंड यहाँ पे क्या बताएगा, वेयर इन द डोम वी नीड टू रिफर द डॉक्यूमेंट इफ यू वांट टू यूज द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मेथड्स और प्रॉपर्टीज। सिंपल गाइस, आप में से कभी भी किसी ने सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल यूज किया? आपने कभी भी विंडो डॉट सेट इंटरवल लिखा है? नहीं लिखा होगा। विंडो डॉट सेट टाइम आउट लिखा है? नहीं लिखा होगा। विंडो डॉट अलर्ट लिखा है? नहीं लिखा होगा। राइट, नहीं लिखते, क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं। विंडो आपका एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है जो इनडायरेक्टली गाइस आपका वो असाइन हो ही जाता है। लेकिन गाइस जब बात आती है डोम की, दैट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, देन आपको डॉक्यूमेंट डॉट ये ऐड करना ही पड़ेगा, लाइक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम। इस तरीके से मैं आपको गाइस इनका एग्जांपल भी बता देता हूं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है, पहले वाले में भी कुछ एग्जांपल था जो मैं शायद आपको दिखाना भूल गया। ठीक है, जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट जो बताया था, विंडो आपका एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट, एक मेन कंटेनर है एंड हमारा जो डॉक्यूमेंट वो तो बस उस विंडो ऑब्जेक्ट का एक हिस्सा है एंड दैट्स वाई डॉक्यूमेंट का जो कुछ भी है वो विंडो का ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन विंडो का जो कुछ भी है वो डॉक्यूमेंट का नहीं हो सकता। एंड हियर इज अ प्रूफ। सपोज अगर आपको ये हिस्ट्री पता लगाना हो या अगर आपको यूआरएल फाइंड आउट करना हो, ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूं। देखिए ये सपोज मेरा वेबसाइट है, मैं इंस्पेक्ट पे चलता हूं, यहाँ पे मैं कंसोल पे चलता हूं, इसको मैं क्लीन कर देता हूं। अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर मैं विंडो लिखता हूं तो इस विंडो के अंदर मेरे सब कुछ आ जाते हैं एंड हियर वी हैव आवर डॉक्यूमेंट। है देखो यहाँ पे, आई थिंक आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी आ चुका है। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूं, आप ध्यान से देखो, आपको डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा होगा कहीं तो भी। हियर वी हैव आवर डॉक्यूमेंट। सो विंडो डॉट लोकेशन अगर मैं करता हूं और एंटर हिट करता हूं तो गाइस अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि मैं कहां विजिट कर रहा हूं। मैं ये देखो www.thapatechnical.com, इसको मैं और अगर एकदम मस्त लेके जाऊं तो आप मैं अगर सिर्फ href को कॉल करूंगा इस तरीके से एंड बूम गाइस, सी विद द हेल्प ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट मैं बहुत इजीली पता लगा सकता हूं कि मैं फिलहाल अभी किस वेबसाइट पे विजिट कर रहा हूं। आई मीन मैं किस वेबसाइट को विजिट या देख रहा हूं, ये मैं विंडो ऑब्जेक्ट के थ्रू पता लगा सकता हूं। लेकिन वहीं अगर मुझे ये डॉक्यूमेंट के थ्रू करना होता, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू, मैं ये नहीं कर सकता, बिकॉज डॉक्यूमेंट का काम खाली एचटीएमएल के जो पार्ट्स है उसको रेंडर करवाना है एंड उसी के रिलेटेड उसके पेरेंट नोड हो या चाइल्ड नोड हो या जो भी नोड हो उसके साथ अगर खेलना हो तो हम डॉक्यूमेंट यूज करते हैं। एंड यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने बताया था कि विंडो का काम है कुछ भी ऐसा ऑपरेशन जो विंडो ऑब्जेक्ट के रिलेटेड हो तब आप विंडो ऑब्जेक्ट यूज करो, एल्स आप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट यूज करो। सिंपल, इतना ज्यादा सिंपल इनके पीछे डिफरेंसेस था। एंड ये वाला जो पार्ट अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जितने भी मेंबर्स है अगर वो चाहे ऑब्जेक्ट हो या मेथड्स हो या इवन प्रॉपर्टीज हो, हमें विंडो डॉट लिखने की नीड नहीं है। वहीं हमें डॉक्यूमेंट के साथ जब हम खेलेंगे तो मुझे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर लिखना ही पड़ता है। तो मैं अभी आपको बताता हूं, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href लिखा, राइट। मैं अगर सिंपली लोकेशन, देखो लोकेशन डॉट अगर मैं href भी लिखता हूं सिंपली इस तरीके से एंड एंटर हिट करता हूं, देखो गाइस फिर भी मुझे सेम आउटपुट आ रहा है अगर मैं विंडो डॉट ना लिखूं तो भी। तो यही डिफरेंस है, मेजर डिफरेंसेस है विंडोज एंड देन डॉक्यूमेंट में। एंड अगेन मैंने आपको बोला इन दोनों में डिफरेंसेस करने की नीड ही नहीं है, बिकॉज गाइस डॉक्यूमेंट का जो कुछ भी है वो इनडायरेक्टली नहीं बोल सकता, वो डायरेक्टली विंडोज का ही है। विंडोज का बस एक हिस्सा है डॉक्यूमेंट, ताकि हम उसको और अच्छे से कर सके। दैट्स व्हाई डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट हमें दिया है ताकि हम एचटीएमएल के साथ खेल सके। एंड आगे आपको पता चलेगा नेक्स्ट सेक्शन में, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। सो आई होप आपको पता चल गया होगा। सिंपली आप हिस्ट्री भी चेक कर सकते हो, वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो आई होप गाइस इतना भी आपको पता चल गया होगा। एंड हाँ, एक और चीज तो दिखाना भूल गया, वो डॉक्यूमेंट वाला भी गाइस अगर मैं आपको बताऊं तो इस तरीके से होता है। देखो डॉक्यूमेंट, ठीक है, यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एनिमेशन या गेट एलिमेंट बाई आईडी, तो हमें ये लिखना ही पड़ता है ये, वरना हम काम ही नहीं कर सकते थे। समझ रहे हो, ये हमें डॉक्यूमेंट डॉट ऐड करना ही पड़ता है। मैं सिंपली गेट एलिमेंट बाई आईडी डॉट इनर मतलब वो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो विंडो हैज अ मेथड्स,
properties and objects. Example, set timeout or set interval are the methods, whereas document is the object of the window and it also has a screen object with properties describing the physical display. तो आई होप अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो तो बस विंडो का एक ऑब्जेक्ट है, एक हिस्सा है और कुछ भी नहीं है. उसी तरीके से इसकी अपनी खुद की कुछ मेथड्स है, लाइक सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, जो हम आगे देखेंगे. एंड अगेन स्क्रीन के रिलेटेड अगर आपको कुछ भी प्रॉपर्टीज या फिजिकल डिस्प्ले का कुछ भी अगर आपको जानना हो, देन हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है, लाइक वी हैव डॉक्यूमेंट. सेम वैसे ही एक और ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है स्क्रीन ऑब्जेक्ट. सिंपल, ठीक है. एंड अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अगेन सेम वही चीज, डॉक्यूमेंट इज जस्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ द ग्लोबल ऑब्जेक्ट दैट इज विंडो. हमें ये पता है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, विच डील्स विद द डॉक्यूमेंट द HTML एलिमेंट्स देमसेल्फ. इसका काम है सिर्फ और सिर्फ HTML एलिमेंट्स के साथ अगर आपको कुछ करना हो. लाइक मैंने आपको बताया कि सपोज मेरा फर्स्ट एलिमेंट कौन सा, मेरा सेकंड एलिमेंट कौन सा है, अगर कल के दिन मुझे इसका कलर चेंज करना रहा यूजिंग जावास्क्रिप्ट तो मैं डोम यूज करूंगा. सिंपल, ठीक है. एंड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखा एग्जांपल, अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा. तो HTML टैग्स के रिलेटेड अगर कुछ काम हो तो डॉक्यूमेंट यूज करो. एंड उसके अलावा अगर आपको विंडो ऑब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ भी ऑपरेशन रहा, देन आपको विंडो ऑब्जेक्ट यूज करना है, ठीक है. आई होप गाइस अब आपको पता चल गया होगा. अब हमें देखना है द डिफरेंस बिटवीन डॉम वर्सेस बॉम, ठीक है. एंड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ आप देख सकते हो गाइस, मैंने एग्जांपल सेट किया हुआ है. आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि ये जो विंडो है ना वो बाप है, वो पेरेंट है. हर एक चीज का. तो अगर आप चाहे डॉम बोलो या बॉम बोलो या जावास्क्रिप्ट बोलो, वो सब के सब विंडो का ही एक हिस्सा है. एंड दैट इज द ओनली रीजन व्हाई गाइस हमें विंडो डॉट लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है. अगर आपको नेविगेशन करना हो, आपका स्क्रीन का पता लगाना हो, लोकेशंस पता लगाने हो, फ्रेम्स या हिस्ट्री या आपका गाइस वेब एपीआई, दैट इज योर. अगर आपको एपीआई के साथ खेलना, बेसिकली XML HTTP रिक्वेस्ट, फिलहाल तो अभी कोई इतना यूज करता नहीं है. फैच एपीआई, एक्सियोस, नोड.js के अंदर बहुत कुछ आ चुका है. लेकिन अगर आपको इनके रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, इनके रिलेटेड कोई भी अगर आपको टास्क मिला, तब आप यूज करोगे बॉम. दैट इज नथिंग बट ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल. कितना सिंपल है देखो ना यार. यहाँ पे अगर मैंने आपको बोला कि मुझे इसका कलर चेंज करो, ये जो टेक्निकल आर्टिकल जो मैंने लिखा है, तो गाइस आप ऑब्वियसली ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल तो यूज करोगे नहीं, बिकॉज ये डॉक्यूमेंट के अंदर आ गया ये, ठीक है. एंड अगर मैं इसको करता हूं इंस्पेक्ट इस तरीके से, आप देख ही सकते हो $0. हाँ, अब मैं बहुत इजीली इसको अगर मैं डॉलर, एक सेकंड कहाँ गया, $0 करता हूं, एंटर हिट करता हूं, सी मुझे टेक्निकल आर्टिकल मिल चुका है. तो मैं बहुत इजीली $0.style एट्रीब्यूट यूज कर सकता हूं. डॉट इसमें जो एक कलर करके प्रॉपर्टी होगी इक्वल टू, यहाँ पे बस आप ध्यान से देखना, फिलहाल अब ये ब्लैक है, मैं अगर यहाँ पे चल के रेड लिख दूंगा, एंटर हिट कर दूंगा, बूम गाइस, एक सेकंड में जूम करूँ, इसको जूम नहीं कर पा रहा मैं, सॉरी. लेकिन आप ध्यान से देखो इसका कलर रेड हो गया. उसी तरीके से गाइस मैं इसका कलर चाहूँ तो मैं इस तरीके से येलो भी कर सकता हूँ. सी मैंने येलो कर दिया. एंड ये मुझे पॉसिबल हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस $0. एंड ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ गाइस, मैं कर पा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. लेकिन कल के दिन अगेन मैंने अगर आपको बोल दिया कि मैं किस वेबसाइट पे विजिट किया था मैंने, अगर मुझे हिस्ट्री पता लगाना हो तो गाइस मैं कैसे करूंगा, मैं नहीं कर सकता विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट. देन गाइस मुझे ये बॉम यूज करना पड़ेगा. एंड अगेन आप बॉम बोलो या विंडो बोलो, बोथ आर सेम. क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि अगर आपका ये डॉक्यूमेंट मतलब क्या, HTML के रिलेटेड जितने भी कुछ होगा वो हम यूजिंग डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने वाले. लेकिन उसके अलावा अगर कुछ भी बाकी रहा तो गाइस हम विंडो का यूज करेंगे. लेकिन उसके अंदर भी गाइस हमारे पास दो और पार्ट आ जाता है. सपोज अगर आपको ऑब्जेक्ट के साथ खेलना हो, एरे के साथ खेलना हो या फंक्शंस के साथ खेलना हो तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट हो गया. लेकिन वही अगर आपको स्क्रीन या लोकेशंस या आपको फ्रेम्स या आपने किस किस वेबसाइट पे विजिट, उसकी हिस्ट्री अगर पता लगाना हो, नेविगेशन, देन आप यूज करोगे ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल का, ठीक है. मेरे पास यहाँ पे डिफरेंसेस है, मैंने रखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा थोड़ी देर में. एंड गाइस आप देख सकते हो डिफरेंसेस यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है. लेकिन आपको जैसे कि मैंने ऑलरेडी दिखाई दिया कि हम बहुत इजीली डेटा को चेंज कर सकते हैं, ठीक है. डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, ठीक है. इसको भी मैं आपको कॉपी करके दिखाता हूँ. अगर सपोज मुझे यहाँ पे मेरा ये बैकग्राउंड का कलर ही अगर मुझे चेंज करना रहा तो कैसे करूंगा, देखो डॉक्यूमेंट सिंपल, ठीक है. मैं चलता हूँ देखो इस तरीके से, और डॉक्यूमेंट डॉट मेरी जो बॉडी है, ये अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा सब क्या है. डॉट अगर मुझे इसका बैकग्राउंड ही चेंज करना हो तो पहले मुझे लिखना पड़ेगा इस तरीके से स्टाइल डॉट BAC के मुझे लिखना पड़ेगा इस तरीके से बैकग्राउंड विल बी इक्वल टू गाइस, लेट्स गो विद ग्रे, लेट्स सी, एंड बूम गाइस. अब देख सकते हो कि हमारा ये जो बैकग्राउंड है वो ग्रे में कन्वर्ट नहीं हुआ, बिकॉज मे भी हो सकता है मेरा वेबसाइट इसको मान ही नहीं रहा है, ठीक है. लेकिन फिर भी गाइस आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि मैं अब कुछ इस तरीके से, अगर मुझे खाली मेरा जो ये डॉक्यूमेंट है, मेरा HTML का जो एलिमेंट है उसके साथ खेलना रहा तो मैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यूज करूंगा. उसके अलावा बाकी कुछ भी रहा एंड इनको छोड़ के, ऑब्जेक्ट एड एंड फंक्शन को छोड़ के कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना रहा तो मैं ब्राउजर
ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज करूंगा, ठीक है, सिंपल। एंड गाइस आप इसका बिल्कुल टेंशन मत दो, ये मैं बहुत इजीली कर सकता था अगर मैं यहाँ पे चल के, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं चलता हूँ कंसोल पे, सेम इसको मैं अगर एंटर हिट कर देता हूँ, आप देख सकते हो कैसे पूरा कंप्लीट रेड हो गया। ये ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि गाइस मैंने डिसेबल कर रखा हुआ है, ठीक है, दैट्स व्हाई मेरे वेबसाइट पे वो काम नहीं किया। लेकिन आप देख सकते हो ये जो ऑपरेशन है ये एकदम परफेक्टली वर्क करता है जो मैंने कोड लिखा था। ऑलराइट, नाउ बॉम का अगर हम देखें, द बॉम इज द ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल व्हिच डील्स विद ब्राउजर कंपोनेंट्स असाइड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। सिंपल, सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट के रिलेटेड काम को छोड़ के बाकी जितने भी ब्राउजर के कंपोनेंट्स है उसमें हम ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल यूज करते हैं। इट मींस कि ब्राउजर के जितने भी ऑब्जेक्ट हो या प्रॉपर्टीज हो या मेथड्स अगर हमें जो भी मिल रहा है उसका हम यूज करते हैं, लाइक हिस्ट्री का पता लगाना, लोकेशन, नेविगेटर एंड स्क्रीन एज वेल एज सम अदर्स दैट वेरी बाय ब्राउजर। और एक और बहुत सिंपल मैंने लिखा हुआ है, इन सिंपल मीनिंग ऑल द विंडो ऑपरेशंस व्हिच कम्स अंडर बॉम आर परफॉर्म्ड यूजिंग बॉम। मतलब ऐसे ऑपरेशंस मैंने आपको बताया ना जो इसके रिलेटेड हो, इनके रिगार्डिंग हो, तब हम बॉम का यूज करेंगे। एचटीएमएल के रिलेटेड हो हम डॉक्यूमेंट यूज करेंगे, सिंपल। और कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट का मतलब एचटीएमएल के एलिमेंट्स के रिलेटेड अगर आपको कलर चेंज करना हो, रेंडर करना हो, नेविगेट करना हो तो डॉक्यूमेंट यूज करो, ठीक है। बाकी सब आपका ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल यूज करता है। बहुत लोग इसके बारे में बात भी नहीं करते, जबकि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। एंड गाइस मैं आपको एक और चीज दिखाना भूल गया, दैट इज जब हम विंडोज एंड डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे तब हमने समझ लिया दैट ये जो सेट टाइम आउट है, सेट इंटरवल है, वो क्या एक मेथड है, ठीक है। जब हमने ऑब्जेक्ट की बारी आई तो हमने देखा कि वी हैव अ स्क्रीन ऑब्जेक्ट एंड देन वी हैव दिस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जो कि पूरा हमारा ये सेक्शन ही उसी के ऊपर है। लेकिन जब हमने प्रॉपर्टीज की बात की हमने अभी तक एक भी प्रॉपर्टीज नहीं देखा विंडोज का, राइट। तो विंडो के अंदर कोई प्रॉपर्टीज है भी या नहीं? गाइस बिलीव मी उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। एंड कुछ प्रॉपर्टीज अगर मैं आपको बोलूं दैट इज इनर हाइट एंड देन इनर विड्थ। अब ये इनर हाइट एंड देन ये इनर विड्थ क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूं। देखो अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको फिलहाल मैं हटाता हूँ, अपने ही टैब पे मैं चलता हूँ, ठीक है। तो गाइस इसको मैंने राइट साइड में कर दी, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अगर मैं सिंपली इस तरीके से इनर हाइट लिखता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, देखो मुझे 881 मिल रहा है। अगेन आपको मालूम है इसमें विंडो लिखूं ना लिखूं ये एकदम परफेक्टली वर्क करता है, लेकिन फिर भी मैं लिख के दिखाता हूँ। नाउ इनर में चलता हूँ, इनर विड्थ लिख देता हूँ इस बार, ये देखो 923, ठीक है। अभी मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ा और छोटा करता हूँ एंड आप देख सकते हो परफेक्टली रेस्पॉन्सिव है मेरा वेबसाइट, ठीक है। इस बार ये देखो 923, ठीक है। तो ये एकदम परफेक्टली वर्क करता है, लेकिन फिर इनर हाइट लिखता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, देखो मुझे 881 मिल रहा है। अगेन आपको मालूम है इसमें विंडो लिखूं ना लिखूं ये एकदम परफेक्टली वर्क करता है, लेकिन फिर भी मैं लिख के दिखाता हूँ। नाउ इनर में चलता हूँ, इनर विड्थ लिख देता हूँ इस बार, ये देखो 923, ठीक है। अभी मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ा और छोटा करता हूँ एंड आप देख सकते हो परफेक्टली रेस्पॉन्सिव है मेरा वेबसाइट, ठीक है। मैं अब अगेन यहाँ पे चल के अगर इनर विड्थ लिखूं एंड बूम गाइस, पहले मेरा जो विड्थ था स्क्रीन का वो 923 पिक्सल्स था, बट नाउ इट्स 600 क्योंकि मैंने इसको छोटा कर दिया। अब अगर मैं इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, अगेन इसको मैं एंटर हिट करता हूँ, ये 1168। एंड अगर आप सोच रहे हो मैं ये हाइट क्यों नहीं लिख रहा इनर हाइट, वो इसलिए नहीं लिख रहा गाइस क्योंकि इनर हाइट को तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं ना, वो तो एज इट इज ही है, मैं खाली चेंज कर रहा हूं तो मेरा विड्थ। तो ये जो इनर हाइट है, ये जो मेरा इनर विड्थ है, दिस आर कॉल्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ योर विंडो ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ग्लोबल ऑब्जेक्ट नथिंग बट योर विंडोज ओनली, ठीक है। तो ये विंडो की प्रॉपर्टीज है। ऑलराइट, इतना हो गया है, अब इतना भी हमने देख लिया, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, दैट इज कि ब्राउजर के अंदर ये जो बॉम है इसके भी हम कुछ और चीज कर सकते हैं। सी गाइस यहाँ पे मैंने बहुत ऑसम एक प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, दैट इज अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक कोड है, ठीक है। यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो, मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, देखो नाउ लेट्स सी मोर प्रैक्टिकल ऑन हिस्ट्री ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो गाइस मेरे पास ऑलरेडी डोम है, यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड हियर आई हैव माय हिस्ट्री एंड सिंपली मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। आपको ये जो HTML एंड CSS का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज गाइस मैंने ऑलरेडी HTML एंड CSS के ऊपर कंप्लीट कोर्स को अपलोड कर चुका हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। सिंपली गाइस आपको बस इतना दिखाना चाहता हूँ मैं, देखो यहाँ पे मेरे पास एक कोड है, पहले इसको मैं दिखाता हूँ ये दिख कैसा रहा है, ठीक है। कॉपी बात करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, सिंपली ब्राउजर पे चलता हूँ, एंटर हिट करता हूँ। सो गाइस ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि अब ये हिस्ट्री क्या काम कर रहा है। यहाँ पे देखो बेसिकली ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर आता है एंड यहाँ पे मेरा जो प्रीवियस था, सपोज ये जो पार्ट है यहीं पर ही मैं चल के इसको एंटर हिट कर देता हूँ। अभी आपको मालूम है कि इससे पहले मैं अपना वेबसाइट विजिट किया था, ठीक है। तो गाइस बेसिकली हमारे पास एक मेथड है हमारे बॉम के अंदर, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर एक मेथड है जिसके थ्रू मैं बहुत इजीली पता लगा सकता हूँ कि इससे प्रीवियस मेरा हिस्ट्री जहाँ पे बेसिकली मैंने विजिट की वो क्या थी, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या कर रखा है, एक बटन दिया है यहाँ पे, सिंपली आप देख ही सकते हो। मैं यहाँ पे एक बार दिखा दूँ आपको परफेक्टली, देखो ऑल राइट एक सेकंड एंड दिस इज इट। चलो अब एकदम परफेक्ट है, देखिए एक बटन है, सिंपली मैंने वो बटन लिया HTML एलिमेंट का एक बटन, उसको क्लास दे रखा गाइस, इसको आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना, सुपर बटन सुपर लिखा मैंने, ऑन क्लिक। जब भी हम इस पे करेंगे क्लिक, आगे इवेंट्स आएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा इवेंट्स, लेकिन सिंपल है, जब भी मैं इस बटन को करूंगा क्लिक, बेसिकली ये एक इवेंट है, देन मैं एक फंक्शन को क्या कर रहा हूं, कॉल कर रहा हूं, दैट इज गो बैक, मतलब प्रीवियस पे वो चला जाएगा। एंड यहाँ पे गाइस अगर आप HTML में कर रहे हो तो हमें स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना पड़ता है, सिंपल राइट। तो मैंने इस फंक्शन को क्या किया, डिफाइन की, ये हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं एंड यहाँ मैं फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ, ये हमने ऑलरेडी देख चुका है, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। ऑलराइट, ना उसके बाद क्या होगा, जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे बेसिकली इस बटन पे, तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैंने सिंपली क्या बोला, विंडो डॉट हिस्ट्री, विंडो के अंदर हिस्ट्री करके हमारे पास एक सिंपल प्रॉपर्टी है जिसके अंदर एक मेथड है जिसका नाम है बैक। तो अब इससे होगा ये कि हिस्ट्री में मेरा जो प्रीवियस जहां पे भी मैंने विजिट की थी वो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। देखो अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, अब अगर मैं गो बैक पे क्लिक करता हूं, बूम गाइस मेरा thapaTechnical.com आ गया। तो कितनी इजीली गाइस विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल मैंने इससे पहले कहां विजिट किया था वो मैं बहुत इजीली पता लगा सकता हूं यूजिंग window.history.back। तो ये आपका आता है ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर, सिंपल, ठीक है। ये इतना हो गया। एंड एक और ये प्रॉपर्टी है, इसको मैं कॉपी करता हूं, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, अलर्ट कर रहा हूं। सबसे पहले location.href, अगेन ये आपके ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर आता है, बिकॉज
हमको तो कोई आइडिया नहीं कि ये लोकेशन क्या चीज है कि नहीं। ये आपका विंडो ऑब्जेक्ट देख रहा होता है, हैंडल वो कर रहा होता है। देन हम क्या करेगा इस अलर्ट बॉक्स, देखो इसके ऊपर भी हम देखेंगे बहुत ही ज्यादा सिंपल है। दैट इज वी हैव अ प्रॉम्प्ट बॉक्स, डायलॉग बॉक्स जो कि अलर्ट स्टार्टिंग में देखा था। देन वी हैव अ कंफर्म एंड देन प्रॉम्प्ट आर आल्सो अ पार्ट ऑफ बॉम्ब। अगर गाइस आपने ये अलर्ट यूज किया था कंफर्म या प्रॉम्प्ट कभी भी, तो ये भी आपके ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल का ही एक हिस्सा है। अब आपको पता चल रहा होगा धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, दे आर डायरेक्टली नॉट रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट से वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट रिप्रेजेंट प्योर ब्राउजर मेथड्स ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द यूजर। सिंपल यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ अलर्ट, तो सबसे पहले आपको मालूम है location.href में मुझे मेरा thapaTechnical.com मिल जाएगा बहुत इजीली। उसके बाद गाइस मैं पूछूंगा इस तरीके से कंफर्म, ये जो मेरा डायलॉग बॉक्स है वो टॉप से हमें दिखाई देगा एंड वो पूछेगा वांट टू विजिट थापा टेक्निकल। दी मोमेंट उस पे दो ऑप्शंस होती है, इधर यस और नो। अगर आप यस पे क्लिक करोगे तो location.href पहले जो भी लोकेशन था, अब गाइस मैं location.href बेसिकली मैं इस लोकेशन को चेंज करके ये वाला ऑटोमेटिक वहां पे ऐड कर दूंगा एंड मैं ऑटोमेटिक इस पे विजिट हो जाऊंगा। मतलब बहुत सिंपल है, मैं कॉपी करता हूं, यहाँ पे चलता हूं स्पेक पे, ठीक है। ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूं, इसको मैं एंटर जैसे ही करूंगा सो 3 2 1 एंड बूम। सबसे पहले मैंने किस वेबसाइट पे अभी फिलहाल हूं मैं, उसका मुझे कंप्लीट href आ चुका है, हाइपर रेफरेंस, ओके ठीक। अब मुझसे पूछ रहा है वांट टू विजिट थापा टेक्निकल। ये देखो यहाँ पे कंफर्म बॉक्स जो है, कंफर्म डायलॉग बॉक्स का काम ही यही है, ये पूछता है आपसे पहले कंफर्मेशन ले रहा है कि आपको विजिट करना है या नहीं। अगर मैं कैंसिल कर दूंगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगेन मैं एंटर हिट करता हूं, अगेन मुझसे मेरा जो भी विजिट मैंने की हुई है उसका यूआरएल अगेन मुझसे पूछ रहा है वांट टू विजिट थापा। अगेन मैं एंटर हिट करता हूं, अगेन मुझसे मेरा जो भी विजिट मैंने की हुई है उसका यूआरएल अगेन मुझसे पूछ रहा है वांट टू विजिट थापा टेक्निकल। दी मोमेंट अगर आप ओके पे क्लिक कर दोगे तो उसके अंदर ये जो location.href है, बेसिकली ये जो location.href जो कि फिलहाल अभी thapaTechnical.com है, उसको मैं चेंज कर दूंगा ये मेरा यूट्यूब चैनल पे। मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा एंड बूम गाइस, मेरा यूट्यूब चैनल ओपन हो गया इस तरीके से। एंड गाइस एक और चीज बताना चाहूंगा, आप मेरे पेज पे आ चुके हो तो गाइस यस्टरडे जो मेरा बर्थडे था, तो मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किस तरीके से की, मेरी फैमिली ने मुझे बेसिकली सरप्राइज बर्थडे दी थी, तो उसके ऊपर भी मेरी सिस्टर ने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड किया गाइस, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप जरूर देखिएगा। देखिए आप देख सकते हो गाइस माय ब्यूटी एंड ब्लॉग्स, प्लीज उनको भी जरूर सपोर्ट कीजिएगा। आई होप आप गाइस सपोर्ट करोगे उनको, मतलब मेरी सिस्टर है तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप उनको सपोर्ट एंड उनके चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो गाइस, है कि नहीं। ऑलराइट चलो इतना मेरा काम हो चुका है, मैं अगेन चलता हूं इस तरीके से थापा टेक्निकल। बहुत खुशी होगी अगर आप उनको सपोर्ट एंड उनके चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो गाइस, है कि नहीं। ऑलराइट चलो इतना मेरा काम हो चुका है, मैं अगेन चलता हूं इस तरीके से thapaTechnical.com पे। परफेक्ट, ठीक है। आई होप आपको पता चल गया, अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। व्हाट इज विंडोज, व्हाट इज डोम, व्हाट इज बॉब, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, ऑलरेडी हमने एरे एंड ये फंक्शन भी देख लिया, ऑब्जेक्ट अभी थोड़ी देर में देखेंगे। लेकिन गाइस अब हमें देखना है हमारा जो थर्ड सेक्शन था एंड दैट इज, अब हमें देखना है एंड दैट इज गाइस अब ये डोम नेविगेशन, उसके बाद हमें सर्चिंग एंड गेटिंग देखेंगे, ठीक है, रेफरेंस। तो अभी डोम नेविगेशन क्या होता है अब आपको मजा आएगा, क्योंकि अब इसमें बेसिकली हमारा ये डॉक्यूमेंट किस तरीके से हमें हेल्प कर रहा है हमारे एचटीएमएल के एलिमेंट्स को गेट करने के लिए, वो अब हम देखने वाले, ठीक है। सो देखो गाइस ये भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है एंड बिलीव में आपको बहुत मजा आने वाला है। हेलो व्हाट्स तो मैं चलता हूं यहाँ पे, देखो गाइस सबसे पहले डॉक्यूमेंट के अंदर आता है हमारा एचटीएमएल। तो ये जो एचटीएमएल है ना, बेसिकली ये हमारा रूट एलिमेंट है डॉक्यूमेंट का। डॉक्यूमेंट का जो हमारा रूट एलिमेंट है वो है आपका ये एचटीएमएल, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे चाहे मैं कुछ भी कोड लिखूंगा इसको हमें हमेशा एचटीएमएल के अंदर ही लिखना पड़ता है, समझ रहे हो। हमारा ये जो एचटीएमएल हमारा मेन टैग है, दैट्स व्हाई हमारा रूट एलिमेंट है डॉक्यूमेंट का। देन अगर हम इसको और फर्दर देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ डोम ट्री, तो गाइस हमें होता है बॉडी टैग एंड हमें होता है हेड टैग, ठीक है। हेड टैग में आपका टाइटल आ जाएगा, आपके मेटा टैग्स आ जाएंगे, आपके लिंक्स आ जाएंगे, सीएसएस के फॉन्ट ऑप्शन जो भी हो, ठीक है। लेकिन वही अगर हम बॉडी को और देखेंगे तो गाइस वी हैव एंकर टैग, वी हैव पैराग्राफ टैग, h1 टैग, डीप, स्पैन टैग, इनपुट फॉर्म, तो ये सारे गाइस इस तरीके से आते रहते हैं। तो सबसे टॉप पे हमारा क्या है एचटीएमएल, उसके अंदर हमें होता है बॉडी टैग एंड हेड टैग, उसके अंदर हमें होता है मल्टीपल डिव या कुछ भी हो, तो ये आपका कहलाता है डोम ट्री। एंड अगर आपको इनके रिलेटेड इनमें से किसी के साथ भी कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना, भले ही उनका डेटा चेंज करना हो या कलर चेंज करना हो या बटन क्लिक करने के बाद कुछ और करना हो, तो वो सारे काम आपके पास डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल हैंडल करता है। एंड उसी के ही जो भी मेथड होंगे, जो भी प्रॉपर्टीज होंगे, जो भी ऑब्जेक्ट होंगे, उसके थ्रू ही हमें ये सबको परफॉर्म करना होगा। एंड इस एचटीएमएल के अलावा अगर आपको कुछ भी ऐसे विंडो के रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, देन हम यूज करेंगे ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। इतना सिंपल था ये, लेकिन ऑलराइट गाइस अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको हटा देता हूँ, कंट्रोल सेव करता हूँ, ठीक है। सो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा ये जो नेविगेशन थ्रू द डोम वाला सेक्शन आ चुका है। एंड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे पार्ट्स रखे हुए जो आपको मजा आने वाला है, ठीक है। लिंक आई मीन ये सब मैं डेटा तो प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। तो गाइस अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने ऑलरेडी एक जगह पे बना के रखा है एंड
एंड दैट इज डोम नेविगेशन। ये देखिए मेरे पास एक सिंपल सा एक डिव है, दैट इज आप देख सकते हैं हमारा बॉडी टैग, उसके अंदर गाइस एक डिव है, ठीक है, उस डिव के अंदर एक और डिव है, बेसिकली उसके अंदर बेसिकली 3 डिव है, ठीक है, हमारा मेन डिव एंड चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 एंड देन चाइल्ड 3, बेसिकली 3 लिखना था मुझे, चलो कोई नहीं मैं 3 ही लिख देता हूं, ज्यादा बेटर साउंड करेगा, ठीक है, सिंपल कंट्रोल सेव एंड लास्ट में एक स्क्रिप्ट है मैंने एज इट इज रखा है एंड हमारा ये हेड टैग उसके अंदर स्टाइल है, सिंपल इसको फिलहाल इस तरीके से रख देता हूं। ऑलराइट, बाकी ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब मुझे यही देखना है कि कल के दिन अगर मुझे ये जो मेरा फर्स्ट पैराग्राफ उसका अगर मुझे कलर चेंज करना रहा, अगर मुझे सेकंड वाले का कलर चेंज करना रहा यूजिंग जावास्क्रिप्ट, सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो मैं कैसे करूंगा, एंड ये सब ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूं कॉपी, अभी हम सब कुछ एक करके देखेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं इससे अच्छा डोम का वीडियो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं इंस्पेक्ट पे चलता हूं, सॉरी नॉट इंस्पेक्ट यार, मुझे यहां पे जाना था। ऑलराइट गाइस देखो फिलहाल अभी कुछ आई एम चाइल्ड 1, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए इतना, चलो ठीक है। आई एम चाइल्ड 1, आई एम चाइल्ड 2 एंड देन आई एम चाइल्ड 3, वो क्या है बेसिकली आपकी ये चाइल्ड 1, ये पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ, ये तीसरा पैराग्राफ, ठीक है, सिंपल इतना ही है। अभी मुझे एक का एक करके मुझे समझना पड़ेगा ये कैसे काम कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो गाइस हमारे पास क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल्स के अंदर अगर मुझे नेविगेट करना हो, एक डिप से दूसरे डिप जाना हो, सिबलिंग्स पता लगाने हो, पेरेंट्स पता लगाने हो, ग्रैंड पेरेंट्स पता लगाने हो, चिल्ड्रंस पता लगाने हो, तो मैं कैसे करूंगा, देखो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आप देखोगे तो ये कंप्लीट, ये देखो फिर से आप देख पा रहे जो ब्लू हो रहा है, आई मीन आप देखो अभी फिलहाल कलर देखो बैकग्राउंड का कुछ और है, द मोमेंट मैं यहां पे होवर करता हूं डॉक्यूमेंट पे, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कैसे लाइट एंड हल्का डार्क ब्लू का कॉम्बिनेशन वाला पूरा कवर कर रहा है हमारे डॉक्यूमेंट को, इट मींस पूरा का पूरा आपका डॉक्यूमेंट, अब आपको पता चल गया होगा डॉक्यूमेंट क्या है, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पूरा का पूरा जो कोड मैंने A to Z लिखा है, ये आपका पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट कहलाता है। उसी के अंदर हमारा HTML है, हेड टैग है, बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर और मेरे ऐसे पार्ट्स है, इसके अंदर अगर मैं जाऊंगा देखो अभी ये सिर्फ हाईलाइट होगा, ये वाला जो पार्ट है वो हाईलाइट होगा, देखो ये अभी उसके नीचे एंड देन उसके नीचे, तो कैसे बहुत ऑसम अपडेट आ चुका था गूगल क्रोम पे, ठीक है। अभी चलिए हमने देख ली, अभी डॉक्यूमेंट लिखा तो ये सब कुछ मुझे आ गया। कल के दिन इंटरव्यू वाला आपसे पूछेगा कि रूट एलिमेंट क्या है डॉक्यूमेंट का, व्हाट इज द रूट एलिमेंट ऑफ योर डॉक्यूमेंट, अगर ऐसा कुछ किसी ने पूछ लिया तो कैसे आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट आपको लिखना पड़ेगा सिंपली यहां पे डॉक्यूमेंट एलिमेंट एंड बूम गाइस, अब आपको सिर्फ और सिर्फ